ये आप देख रहे हो आगरा फोर्ट। थोड़ी जानकारी हमें मिल रही है भाई से, ऑटो वाले से। ये आपका बैग जो है अंदर नहीं जाएगा, कोई भी आइटम अंदर अलाउड नहीं करेगा। अच्छा अच्छा। मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी उसमें? हाँ हाँ हाँ। कोई अच्छा भी आइटम अंदर किसी भी बिल्डिंग के अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा अच्छा। बैग बैग ले जा नहीं कुछ भी सकते? नहीं, एवरीथिंग आइटम इज नॉट अलाउड इज एनी बिल्डिंग। ओके। ओनली मोबाइल, वाटर बोतल, कैमरा एंड मनी पर्स अलाउड है। अच्छा बाकी कोई भी आप आइटम अंदर नहीं लेके जा सकते हो। किसी भी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अच्छा। मैं आपको अंदर बिल्कुल मेन गेट लेके जा रहा है, जहाँ से डायरेक्टली एंट्री रहता है। जी। उससे कोई लाइन में नहीं लगना पड़ेगा आपको। डायरेक्ट टिकट काउंटर जाइए, सीधा अंदर एंटर कीजिएगा। यहाँ ताजमहल में पहुँच चुका हूँ और मैंने कूपन ले लिया है 50 रुपीज़ का, जिससे कि आगे मैं घूमूँगा। और ऊपर जाने के लिए, जो ताजमहल में ऊपर जाने के लिए 200 की टिकट है, वो अंदर से ही मुझे मिल जाएगी। अब लाइन लग रही है। अब एंट्री ले ली मैंने और यहाँ से मैंने गाइड लिया है। गाइड में हमें लीड करेगा, बताएगा यहाँ का। जहाँ पर हम लोग जो खड़े ना, इसको बोलते हैं फोर कोर्ट एरिया। फोर्ट को एरिया। अच्छा फोर कोर्ट एरिया इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 गार्डन एंड 4 गेट है इसके अंदर। ओके। ओके सर, जैसे काउंट करोगे फर्स्ट गार्डन, सेकंड गार्डन एंड थर्ड एंड फोर गार्डन। अच्छा 4 गेट हैं। जिस गेट से हमने एंट्री करी है उसको बोलते हैं वेस्ट गेट। सामने आपको अपोजिट में गेट दिखाई दे रहा है, उसको ओ बोलते सामने। हैं अच्छा ईस्ट गेट। ईस्ट गेट। थर्ड गेट इज आ साउथ गेट, फोर्थ गेट इज आ नॉर्थ गेट। अभी क्या है सर, इनके दिशाओं के हिसाब से नाम रख दिए गए हैं। शाहजहाँ के टाइम पर, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहाँ की जो वाइफ थी ना, उनके नाम से इसके वाइफ के नाम थे इस गेट के। ओके। जो हमने जिस गेट से एंट्री करी है उसका नाम था शाहजहाँ के टाइम पे फतेहपुरी बेगम। फतेहपुरी बेगम। शाहजहाँ की अच्छा। फर्स्ट वाइफ। ओके। सेकंड गेट है ईस्ट गेट, उसको बोलते हैं वीआईपी गेट। अभी उस जगह जाएंगे हम। अभी उस जगह पर जाएंगे। सेकंड गेट है ईस्ट गेट। जितनी भी जो वीआईपी आती है ताजमहल के अंदर, सभी वीआईपी उसी गेट से आती हैं। इसको वीआईपी गेट बोला जाता है। और शाहजहाँ की सेकंड वाइफ संदली बेगम गेट। ओके। थर्ड गेट इज साउथ गेट। साउथ गेट को बोलते हैं वर्कर कॉलोनी गेट, लेबर कॉलोनी गेट। शाहजहाँ के जो वर्कर थे ना, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया था, वो इसी गेट से आया जाया करते थे, इसलिए इसको वर्कर कॉलोनी गेट बोलते हैं। 20,000 वर्कर थे ना, तो वो इसी गेट से आया जाया करते थे। फोर्थ गेट है सर जो नॉर्थ गेट, उसको बोलते हैं शाही दरवाजा। मेन गेट के पास आ गए और हमारे साथ भाई हमें बताएंगे इस गेट के बारे में, क्या इसकी ऊंचाई है, क्या लंबाई है। और हाँ, इस साथ में कैसे बता रहे थे इसके आर्टिकल? जो हाइट है 105 फीट की इसकी हाइट है, अबाउट 35 मीटर। ओके। आपको ब्लैक कलर की लैंग्वेज है, जिसको में अरबिक लैंग्वेज है। अच्छा अच्छा। जैसे मुस्लिम लोगों में होती है होली बुक कुरान, कुरान की आयत लिखी हुई है सूर्य अल फजर। इसको सूर्य अल फजर बोलते हैं। मॉर्निंग की प्रेयर, जैसे बोलते हैं ए भगवान हमें शांति देना, हमारा दिन अच्छा है। ऐसे मॉर्निंग का पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। एक प्रेयर लिखी है। प्रेयर लिखा हुआ मॉर्निंग का। प्रेयर लिखी है। दूसरी बात सर, आपको उसको डोम दिखाई दे रहा है ऊपर में। हाँ हाँ। आप काउंट करिए कितना डोम है, उसको काउंट करिए आप लोग सबसे ऊपर। 2 4 8 10। 11 सर। हाँ 11 हो गया। फ्रेंड बैक साइड में सर 11, टोटल कितना हुआ 22। इसका सैम्बल जो है ताजमहल जो बन के रेडी हुआ है, टोटल 22 ईयर्स के अंदर बन के रेडी हुआ था। सिर्फ 22 डोम्स बना दिए गए। शाहजहाँ के टाइम पर कोई कैलेंडर नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तो मुस्लिम लोगों में उर्दू तारीख होती है चांद की तारीख। तो उसी के हिसाब से 1 साल हुआ 1 डोम बना दिए, 2 साल हुआ 2, ऐसे 22 साल के अंदर 22 डोम बना दिए गए। इससे इसकी ये पहचान होती है कि ताजमहल जो बन, हाँ जी, इसकी ये पहचान होती है 22 डोम्स की, कि ताजमहल तो टोटल तैयार हुआ है, रेडी हुआ है 22 ईयर्स के अंदर बन के रेडी हुआ है। इधर मैं पूरे एरिया के अंदर रूम दिखाई दे रहा है। इसमें शाहजहाँ के टाइम पर रूम बना हुआ है साढ़े 210 रूम है। 105 लेफ्ट में, 105 राइट में, टोटल 210। और ये सामने जो साउथ गेट है वर्कर कॉलोनी गेट, लेबर कॉलोनी गेट बोलते हैं। शाहजहाँ के जो वर्कर थे ना, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया, वो इसी गेट से आया जाया करते थे, इसको वर्कर कॉलोनी। जिसने ताजमहल बनाया था, जिन मजदूरों ने बनाया था, तो ये लेबर चौक है। हाँ, वर्कर कॉलोनी है ये, जो सामने आपको गेट दिख रहा है। तो हमारे सुशांत भाई बता रहे हैं। हाँ। और सर, और इसमें जो सारे रूम बताना 210 रूम बने हुए हैं। शाहजहाँ के जो वर्कर थे ना, वो उसके अंदर आराम करते थे, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करते थे इसके अंदर। अच्छा, और उसके बाद दूसरी का इधर में 105 लेफ्ट में 105 है, और राइट में टोटल 210 रूम बना हुआ पूरे एरिया का। अच्छा 210। हाँ, इधर में आपको देखो ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है। हाँ ये ब्लैक लाइन है। ब्लैक लाइन शाहजहाँ मुमताज़ की समाधि है। बिल्कुल आप उसको देखो ना, बिल्कुल इसी के सेंटर से बना हुआ शाहजहाँ मुमताज़ की समाधि जो बना हुआ है। और दूसरी बात ये है सर, आप अंदर में देखो, आपको व्हाइट बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। हाँ वाइट बिल्डिंग। इसको बोलते हैं नज़र का धोखा। जैसे आप अंदर एंट्री करोगे ना, आपको एक वाइट बिल्डिंग है ना, आपको वाइट बिल्डिंग आपसे दूर जाएगा। आप उससे बैक वापस आओगे तो आपको क्लोज आएगा। इसको बोलते हैं नज़र का धोखा। आप देखो बिल्डिंग पर आप अंदर जाओगे ना, हम एंट्री करेंगे, आप उसको फोकस करना बिल्डिंग पर, तो आपसे बिल्डिंग वाइट वाला आपसे दूर जाएगा। आप जैसे अंदर एंट्री करेंगे तो वो चीज़ हमसे दूर जाएगी। हमसे दूर जाएगा। सामने ये चीज़ तो बड़ा अजीब सा सुनने को मिल रहा है। अब ये अंदर
सेल्फी वगैरह उनकी सबसे पहले यहाँ होते हैं, उनका इस्तकबाल करा जाता है, वेलकम करा जाता है यहाँ पर ले जाने के बाद, उसके बाद उनके अंदर एंट्री होती है। हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जहाँ VIP लोग आते हैं, बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, वाटर टैंक भी बोलते ठीक है, वाटर टैंक भी बोल सकते हैं और सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं इसको। सेंटर पॉइंट है आपका रॉयल गेट से और व्हाइट बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ है ये। ओके, ताजमहल के पूरा सेंटर में बना हुआ है, राइट से लेफ्ट से रॉयल गेट से व्हाइट बिल्डिंग से आपको सेंटर में बना हुआ है ये सेंट्रल पॉइंट। वाटर टैंक बोलते हैं इसको, VIP चेयर भी बोलते हैं इसको। आप मुझे इस बिल्डिंग का हाइट बता सकते हो कितना हाइट होगा व्हाइट वाला बिल्डिंग का? इसका जो हाइट है सर, इसका हाइट 243। वो जो ऊपर छोटी व्हाइट बिल्डिंग का, व्हाइट बिल्डिंग, अच्छा व्हाइट बिल्डिंग, 243 243 फीट का इसका हाइट है। अच्छा, मीटर में आप देखोगे 73 मीटर में 243, हाँ 243 243 और मीटर में 73 मीटर 73 मीटर। 73 मीटर। अच्छा, आपको ये चारों मीनार दिखाई दे रही है? हाँ 4 आपको लगता है ये मीनार बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है सीधा? हाँ सीधी दिख रही है, बट ये सीधा नहीं है सर, ये बाहर की साइड में चारों मीनार 2 डिग्री झुका हुआ है। क्यों झुका हुआ है? शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया था तो सोचा इन फ्यूचर अगर ताजमहल के अंदर कोई भूकंप वगैरह आएगा तो ये मीनार है अंदर के साइड में नहीं गिरेगा, तब भी भूकंप आएगा बाहर की साइड में गिरेगा। अगर अंदर गिरा तो बिल्डिंग का नुकसान हो जाएगा, ऐसी बिल्डिंग दोबारा नहीं बन पाएगा। ओके, इसलिए शाहजहां ने बाहर की हमारी साइड ये में, झुका हुआ है इसलिए और हमें बाहर ये की- दूर से ना सीधी नजर आती है, जो पिलर बने हुए हैं 4 अपने, तो ये हमें बिल्कुल सीधे नजर आते हैं और ये झुके हुए हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री। और दूसरी बात, आपको जो व्हाइट मार्बल दिख रहा है इसको बोलते हैं संगे मार्बल, जो कि आपका राजस्थान मकराने से आया सारा व्हाइट मार्बल। ओके। इसमें क्या है 20,000 वर्कर को द्वारा काम करा गया था और 10,000 एलिफेंट के द्वारा 5,000 एलिफेंट पत्थरों को लेने जाते थे, 5,000 लेकर आते थे। इधर मैं आपको रेड, ये गेट दिखाई दे रहा है, हाँ, हाँ। ये आपको रेड पत्थर बोलते हैं, इसको बलुआ पत्थर, जो कि आपको फतेहपुर सीकरी से आया है। ये जहाँ से हमने एंट्री करी अभी। हाँ जी, हाँ जी, रेड वाला। अच्छा, इधर में आपको रेड बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, इधर में देखो राइट में रेड बिल्डिंग, इधर में रेड हाँ, वो बिल्डिंग, right। इसको सारा रेड पत्थर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं रेड पत्थर, बलुआ पत्थर बोलते हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी से आया। फतेहपुर सीकरी आगरा से 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 42 किलोमीटर का डिस्टेंस। ओके। और जो व्हाइट मार्बल जो आया आपका राजस्थान से आया, वो कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम आगरा, ओके। आगरा से। और उसमें 10,000 एलिफेंट के द्वारा पत्थरों को लाया गया था, 5,000 लेने के लिए जाते थे, 5,000 लेकर आते थे। और दूसरी बात, ताजमहल की एक खास बात यह है कि ताजमहल सर दिन में 3 बार कलर चेंज करता है। अच्छा, इसके चेंज होते हैं कलर? जी बिल्कुल। वो रात के समय? नहीं दिन में आप दिन में मॉर्निंग में, लेकिन दिन में तो नजर भी नहीं आएगा। मैं बता दूं आपको, हाँ। मॉर्निंग में 5:30 पर आपको ओपन होता है ताजमहल, सनराइज में 5:30 पर, समर सीजन। आप देखोगे मॉर्निंग में तो आपको हल्का, सनराइज में देखोगे आपको हल्का पिंक दिखाई देगा। ओके। अभी आफ्टरनून में बिल्कुल आपको बिल्कुल व्हाइट दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल भाई। अभी सनसेट जो होगा ना, हाँ। अभी इसको अभी येलो दिखाई देगा आपको, क्योंकि सूरज का जैसे जैसे इफेक्ट पड़ता है ना उसके ऊपर, वैसे आपका कलर चेंज करेगा ये। अच्छा। अभी आपको सूरज का बिल्कुल व्हाइट है तो तो इसमें कितने कलर आते हैं? 3 कलर। 3 कलर, पिंक, व्हाइट एंड येलो, 3 कलर। ठीक है, पिंक, व्हाइट और येलो। ताजमहल इज अ सिमिलर बिल्डिंग है। आप फ्रंट से देखोगे, लेफ्ट से देखोगे, राइट से, बैक से, चारों साइड से आप देखोगे ना, हाँ। ताजमहल बिल्कुल आपको सेम दिखाई देगा। सिमिलर बिल्डिंग है बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि आपको आगे से कुछ और दिखाई दे रहा है, पीछे से कुछ और दिखाई देगा, लेकिन आप सेम बना हुआ बिल्कुल बिल्डिंग। आपको पता है शाहजहां की जो फर्स्ट वाइफ थी उनका नाम था फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ संदली बेगम, थर्ड वाइफ इज मुमताज। शाहजहां ने पहली शादी की, उनसे उनकी कोई औलाद नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था। ओके। तो शाहजहां ने सोचा मैं दूसरी शादी करता हूँ, उनसे मेरी कोई औलाद हो जाए। बट शाहजहां की उनसे दूसरी शादी की, उनसे भी उनका कोई औलाद नहीं, कोई बच्चा नहीं था, उनका नहीं हुआ। तो शाहजहां ने मुमताज से की थी, मुमताज से उनकी लव मैरिज हुई थी, तो मुमताज से शादी करने के बाद उनके 14 बच्चे हुए थे। 14 14 चाइल्ड। अच्छा। जिसमें से 14 बच्चों में से 8 बच्चों की डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो गई थी, डिलीवरी के टाइम पर। बच्चे जिसमें हाँ 6 बच्चे उसमें जिंदा थे, उसके 6 चाइल्ड। उसमें क्या है सर, 2 लड़कियाँ और 4 लड़के। 2 लड़कियों का नाम था रोशन आरा एंड जोरा आरा, और जो 4 लड़के थे, औरंगजेब ने आपका नाम सुना होगा, औरंगजेब, मुराद बख्श, शाह शुजा, दारा शिको, ये 4 भाई थे। तो सर चारों भाई थे, सबसे बड़े औरंगजेब थे। उसमें क्या, उसके जो भाई थे छोटे भाई मुराद बख्श, औरंगजेब ने अपने भाई का धड़ अलग काट के अपने बाप को भेंट कर दिया। क्यों कर दिया था? क्योंकि उनके जो छोटे भाई थे मुराद बख्श, क्योंकि उनको हिंदू कल्चर में उनको लाइक करते थे, वो पसंद करते थे। ये चीज़ औरंगजेब को पसंद नहीं थी, मुस्लिम एम्पायर, मुगल एम्पायर होने के कारण उनको पसंद नहीं थी। और उन्होंने अपने भाई का MP के अंदर ग्वालियर नाम सुना होगा, अंदर वहाँ पर किला है, अपने भाई का धड़ काट कर अपने बाप को भेंट कर दिया। बोला ये हिंदू कल्चर को लाइक करता है, ये चीज़ हमें पसंद नहीं, हम मुगल लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए उसको बाप को भेंट कर दिया। बाप ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उस वक्त जो हुकूमत थी किसके पास थी? औरंगजेब के पास हुकूमत। हाँ। ओके। और दूसरी बात यह है, शाहजहां के आपको पता है जो फर्स्ट जो मुगल एम्पायर आए थे भारत के अंदर, कौन आया था? सबसे पहले आए थे बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे औरंगजेब के जो लास्ट मुगल एम्पायर हैं वो थे बहादुर शाह जफर। और आज भी उनकी जनरेशन जिंदा है, कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी निकल के गया फरवरी के महीने में 9, 10, 11 फरवरी, ये 3 दिन पूरा फ्री था। हाँ, उसमें क्या है, तो इसका जैसे हमने चार्जिंग दिया है, तो ये कोई चार्ज नहीं रखता, सभी लोगों का, सबके लिए फ्री होता है 3 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। ओके। और दूसरी बात, आप देखोगे दरगाह के ऊपर चादर चढ़ाई जाती है, मजार के ऊपर। दुनिया की सबसे लंबी चादर ताजमहल के अंदर चढ़ाई जाती है, दुनिया की, वर्ल्ड की। आप
पर वहाँ से लेके व्हाइट बिल्डिंग तक पूरा सिंगल पीस में चादर होता है, कोई जॉइंट नहीं होता उसके अंदर, सिंगल पीस के अंदर चादर होता है। वो शाहजहां मुमताज की समाधि के ऊपर छाया जाता है, कबर के ऊपर। इतना लंबा चादर होता है, 858 मीटर का चादर होता है वो, सिंगल पीस के अंदर, सतरंगी चादर। जी बिल्कुल। कैमरा अलाउड नहीं है इसमें, और बिना कैमरे के हम जा सकते हैं, लेकिन चीज़ें हम ही देख के आएंगे तो हम आपको क्या दिखाएंगे। तो बाहर से मैं ये म्यूजियम आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ टाइमिंग इसमें लिखा है। मेरे आप पहले कभी शादी नहीं करोगे, सेकंड आप मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे हाँ मरने के बाद, और तीसरा कि आप मेरी याद में कुछ ऐसी चीज़ बनवाओगे जो कि दुनिया हमारी मोहब्बत को याद रखे। तो इसलिए उन्होंने ताजमहल बनवाया उनके लिए। मुमताज ने ये नहीं बोला कि आप इतना बड़ा बनाना, मेरे लिए इतना छोटा बनाना, कुछ ऐसी चीज़ जो कि दुनिया याद रखे। तो शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाया, उनकी मोहब्बत में, उनकी याद के लिए ताजमहल बनाया। आपको यहाँ पर ये येलो दिखाई दे रहा है, पत्थर यहाँ लगा हुआ है, येलो स्टोन। हाँ, ये कि यहाँ पर मुमताज़ की डेड बॉडी को यहाँ पर 2 मंथ के यानी 2 महीने के लिए रखा गया था यहाँ पर। तो उनके मरने के बाद ताजमहल काम स्टार्ट हुआ ना, तो उनकी डेड बॉडी को ताबूत के अंदर रखकर और मम्मी बनाकर कपड़ा लपेटे ना, कपड़े के अंदर लपेटे केमिकल लगाकर उनकी डेड बॉडी को यहाँ रख दिया गया और केमिकल लगा। ओनली फ्राइडे की नमाज होती है, शुक्रवार को ताजमहल पूरा बंद रहता है, क्लोज रहता है। आगरा के जो लोकल मुस्लिम है उनके लिए एंट्री मिलती है नमाज पढ़ने के लिए। आगरा के ओनली आगरा के लोकल मुस्लिम, नॉट डेली, हर फ्राइडे को नमाज पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर ईद की नमाज होती है और बकरीद की नमाज होती है, वो सभी लोगों के लिए फ्री होता है। फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है क्योंकि इसमें नमाज होती है पूरे दिन के लिए, गेस्टों के लिए, मेहमानों के लिए बंद होता है। फ्राइडे शुक्रवार के दिन। तो इसमें जो खर्चा आया बनाने के लिए 4 करोड़ 35 लाख का खर्चा आया। 4 करोड़ 35 लाख खर्चा 392 साल पहले, यानी लगभग 400 साल पहले। ओके। शाहजहां के टाइम पे आपने देखो वो असरफी और दिनार चलती थी, उसी की लागत से इसकी कॉस्ट लगाई गई है। पहले शाहजहां के टाइम पर 2 असर जाकर 1 करोड़ सुना था, उसी की लागत से उसको बताया गया है 4 करोड़। हाँ, ये लाइट कलर में क्या बता रहे थे? ये आपको 4 कलर हैं, 4 कलर आपको जो बताया, चारों बाहर कंट्री से आए हैं। चारों जो स्टोन लगा रियल स्टोन है, उसको जैसे वो डायमंड होता है ना, डायमंड जैसे लाइट मारता है, हीरा चमकता है लाइट अंधेरे के अंदर, वैसे मून लाइट को पूर्णिमाशी को रात को सारा जो स्टोन लगा ना फिर डायमंड की तरह चमकता है। और इसको देखने के लिए गवर्नमेंट ने 540 रुपये पर पर्सन का टिकट लगाया है, पर बंदा। वो भी आपको एक दिन पहले ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ेगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे। कोई करंट टिकट चाहिए तो करंट टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन पहले एक दिन करानी पड़ेगी आपको ऑफिस में जाकर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो ऑफिस है एएसआई का, उसके ऑफिस में आपको टिकट बुक करानी पड़ेगी। और वो भी आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 8 बजे से 10 बजे तक। वो भी आपको 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वो भी आपको रॉयल गेट है ना, बड़ा वाला जो मेन एंट्रेंस था, आपको वहाँ तक एंट्री मिलेगी, आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी नाइट में, वहाँ तक एंट्री मिलेगी। और दूसरी बात, पहले इस मीनार पर जाना अलाउड था, पहले सभी लोग उसको जाया करते थे। अभी क्या गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया? उसमें सीढ़ी बनी हुई है, कुतुब मीनार को सीढ़ी जाते हैं ना, सीढ़ी बनी हुई है, अभी गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया है क्योंकि कोई हादसा हो गया। इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, इसमें डोर बने हुए, दरवाजे बने हुए, सीढ़ी बनी हुई। खुला था, पहले ओपन था। पहले इसका 20 रुपीज़ का टिकट था पूरा ताजमहल को देखने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने इसका 50 रुपीज़ का टिकट। शाहजहां की बॉडी है तो वो अभी ताजमहल के अंदर है, और मुमताज की। तो शाहजहां ने सोचा ताजमहल बनाने के बाद व्हाइट वाला, वो सोचा अपने लिए सेल्फ, अपने लिए खुद बनवाना चाहते थे ब्लैक ताजमहल। लेकिन उनके जो बेटे औरंगजेब है उन्होंने बनने नहीं दिया। वो क्यों नहीं बनने दिया, मैं आपको पॉइंट आपको आगे बताऊंगा क्यों नहीं बनने दिया। हाँ, तो वो वही यमुना रिवर है जो आपको दिल्ली से चल के आता है और प्रयागराज में जाकर ये तीनों एक हो जाता है। इलाहाबाद में जाकर प्रयागराज में जाकर एक हो जाता है, तीनों मिल जाता है, गंगा यमुना सरस्वती वही रिवर है। तो ताजमहल से दिल्ली से चल कर आ रहा है। पहले यमुना रिवर पहले उस साइड में थी, ये नदी से चल कर आ रही है दिल्ली से आ रहा है सीधा ही। दिल्ली से सीधे प्रयागराज में जाकर गंगा यमुना सरस्वती एक तीनों एक हो जाता है मिलकर। फिर में देखिए शाहजहां जो अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवा रहे थे, वो आपको सामने रेड कलर की बाउंड्री दिखाई दे रही है, रेड कलर की बाउंड्री। वहाँ पर ब्लैक ताजमहल का फाउंडेशन बनाता स्टार्ट हुआ था, नीम रखी गई थी, नीम घर बनाते हैं नीम रखी जाती है, वहाँ पर नीम रखी
रखी गई थी, लेकिन उनके बेटे औरंगजेब ने, शाहजहां ने उनको औरंगजेब से मना करा, आप अपने लिए ब्लैक ताजमहल नहीं बनवाओगे। क्यों नहीं बनवाओगे? क्योंकि उस वक्त व्हाइट ताजमहल बनाने के लिए इसको 4 करोड़ 35 लाख का कॉस्ट लगी थी, यानी लागत लगी थी। तो जो ब्लैक ताजमहल जो बनता है, आपको कहाँ से आता है ब्लैक पत्थर? बेल्जियम से, बाहर कंट्री से। तो अगर आता है उसके यहाँ पर ताजमहल पत्थर आने में और बनाने में उसके 10 गुना ज़्यादा उसमें लागत लगती बनाने में, खर्चा आता है 10 गुना ज़्यादा। तो उनके बेटे औरंगजेब ने बोला, आप अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनवा रहे हो, हमारे पास जो बच्ची कुची पूंजी है, पैसा है, आप सारा पैसा ब्लैक ताजमहल बनाने में इन्वेस्ट कर दोगे तो हमारी आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी? कैसे? अगर शाहजहां सारा पैसा इसमें लगा देगा ब्लैक ताजमहल के अंदर, तो उनकी आगे की जनरेशन आगे। अच्छा, यहाँ ताजमहल बनना था ब्लैक वाला? अच्छा, शाहजहां अपने लिए ब्लैक बनवा रहे थे। तो ये व्हाइट वाला बन चुका था? बन चुका था। ओके। तो शाहजहां उनके बेटे ने बोला, आप सारा पैसा आप इसमें लगा दो ब्लैक ताजमहल के अंदर, तो हमारे आगे की जनरेशन, आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी? तो शाहजहां नहीं माने, शाहजहां को बनवाना था। शाहजहां ने उसका काम स्टार्ट करवा दिया। इसका फाउंडेशन काम स्टार्ट हुआ, जब औरंगजेब ने देखा तो हमारे लिए ये काम स्टार्ट हो गया ये। अच्छा। उसी में शाहजहां को उसमें औरंगजेब ने अपने बाप को हाउस अरेस्ट कर दिया उसके अंदर। उसको बोलते हैं नज़र बंद करना। जैसे उनको खाना पीना, रहना, इबादत करना, नमाज पढ़ना सब उसी के अंदर था। शाहजहां की जो उम्र थी ना, जो उस दिन उसको बंद करा था शाहजहां को, तो उनकी 62 साल की उम्र थी उनकी। जो 62 साल में अपने पिता को बंद कर दिया, बंदी बना दिया, ब्लैक ताजमहल की बंदी बना दिया। और 10 साल शाहजहां उसी रेड फोर्ट के अंदर बंद रहे थे। 10 साल तक? शाहजहां ने बोला, उस टाइम उम्र कितनी? 62 की। तो जब उनकी 10 साल में बंद रहे, कितनी उम्र हुई उनकी? 72 हो गई। वहाँ पर बंद रहे। शाहजहां ने बोला उस वक्त हुकूमत किसी, आप मुझे बंद तो कर रहे हो, मुझे आप ऐसी जगह बंद करना जहाँ से मैं ताजमहल का दीदार डेली कर सकूँ। तो औरंगजेब ने आपको भी रेड फोर्ट जाओ ना, आगरा का ताजमहल देखने के लिए, वहाँ पे उनको जिसको उनको बंद करा था ना, हाउस के घर के अंदर, कोठी के अंदर बंद करा था। अब वहाँ से देखना बड़ी सी विंडो निकली हुई है, तो वहाँ से ताजमहल पूरा क्लियर दिखता है। तो शाहजहां उसी विंडो में से ताजमहल एंट्री है, एंट्री है बिल्कुल। अच्छा। तो शाहजहां वहाँ से उसी विंडो में से पूरा ताजमहल 10 साल तक देखते रहे थे, क्योंकि उनको ताजमहल को देखकर मुमताज़ की याद आती थी उनको। यस। अपने लड़कों से बोला, मेरी डेड बॉडी से आप हाथ नहीं लगाओगे। क्यों हाथ नहीं लगाओगे? क्योंकि अब वो अपने लड़कों से नाराज़ थे, क्योंकि उनके लड़कों ने उनको बंदी बनाया। उनकी जो बुढ़ापे की उम्र थी वो खुलकर जीना चाहते थे, अच्छे से आराम जीना चाहते थे, लेकिन उनके लड़कों ने उनको बंदी बनाकर रख दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया उनको। तो वो अपने लड़कों से नाराज़ थे। अपनी बेटियों से बोला कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी डेड बॉडी को अपनी माँ के बगल में, मुमताज़ के बगल में दफन कर देना। इसमें सिक्के दिखाई दे रहे होंगे, लोग बाग समझते हैं कि शाहजहां की कब्र इसी के अंदर है, तो लोग बाग इसमें मन्नत मुराद के लिए सिक्के वगैरह डालते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने बोर्ड भी लगा रखा है, आपको पैसे नहीं डालना अलाउड नहीं। देखिए सब, लेकिन वहाँ से लोग बाग समझते हैं, वो ना समझ लोग होते हैं, वो नहीं समझ पाते, उनको पता नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ताजमहल का इफेक्ट होता है ना, पानी के अंदर आकर पड़ता है। ये आप रूम देख सकते हो, पूरा होल बना हुआ है अंदर से। इसके अंदर रूम बने हुए हैं। हाँ, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, पहले अंदर जाना अलाउड था, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। अच्छा। तो अभी कोई नहीं जा सकता इसके अंदर। पहले ये खुले थे ये रास्ते? पहले ओपन थे, अंदर जाते थे। अच्छा। और देखिए दूसरी बात, आपको उधर में जंगल टाइप का दिखाई दे रहा है। हाँ, वो जंगल। शाहजहां के टाइम पे उधर में क्या जेल हुआ करती थी, जेल। तो वहाँ पे जेल में कैदी लोग होते हैं, उन लोगों से काम करवाया जाता था। कैदियों से? हाँ, कैदी लोगों से काम करवाया जाता था। तो उन लोगों से आपने सुना होगा, आगरा का जो मुगल फूड स्टेट है, फेमस क्या चीज़ है खाने का? फेमस पेटा। हाँ। पेटा होता है ओरिजिनल, आगरा का ही फेमस होता है। तो आपने देखो जो पेटा तो देखो होगा, आपने बस स्टैंड पे देखो होगा, रेलवे स्टेशन पे देखो, वो ओरिजिनल पेटा नहीं होता। वो कौन सा पेटा होता है? सैकरिन वाला। अच्छा अच्छा। देखिए सर, आपको ये रेड बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, हाँ। इसको बोलते हैं गेस्ट हाउस, मेहमान खाना। शाहजहां ने जो अपने शाहजहां के गेस्ट वगैरह जो आते थे, वो इसी के अंदर आराम करते थे, रेस्ट करते थे। सोने के लिए इस बिल्डिंग में आपको बताया था 203 रूम बना हुआ है, सोने के लिए इसमें आते थे, रेस्ट करने के लिए, ब्रेकफास्ट लंच वगैरह वो इसी के अंदर करा करते थे। और इसमें देखो दो आपको बड़े बड़े 3 गेट दिखाई दे होंगे। जो मेन गेट है इसके अंदर कोई पहले डोर वगैरह नहीं था, दरवाजे नहीं थे, पहले इसमें पर्दे लगा होते थे। आपको देखो छोटे छोटे ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है उधर में, हाँ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर उस पर पर्दे लगा करते थे। उसके अंदर कोई एसी नहीं था, कोई पंखा नहीं था उस टाइम पर। तो उसमें क्या कुदरती हवा आती थी उस टाइम की। अब पहले क्या गवर्नमेंट ने अंदर, पहले अलाउड था अंदर जाना, अभी गवर्नमेंट ने अंदर के लिए बैरियर लगा दिया। तो इसके लिए भी अंदर एंट्री बंद है अभी? हाँ, इसके लिए एंट्री बंद है। अच्छा। क्योंकि अंदर क्या नुकसान कर रहे थे ना कि लोग वाग, तो अंदर में शाहजहां का वो तख्त वगैरह होता है ना, शासन करने के लिए बैठने का, मीटिंग, वो बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, उसको तोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने उसको उठा के बंद कर दिया, उठा के उसको ब्लॉक कर दिया पूरा, कोई अंदर नहीं जाएगा, गंदगी नहीं करेगा। हाँ, नहीं। इसके अंदर खाना पीना होता था, पहले अलाउड था, खाना पीने की चीज़ है, अभी अलाउड नहीं है कुछ भी, ओनली पानी का बोतल होता है अलाउड, और मेडिसिन अलाउड होता है ताजमहल के अंदर। ओके। आपको सर देखिए ऊपर में आपको जो डोम दिख रहा है बड़ा वाला, उसको ऊपर एक लगा हुआ है, चांद बना हुआ है। हाँ। ऐसे उसका डिजाइन है पूरा, ये पूरा उसके ऊपर डिजाइन दिया है। इसकी जो हाइट है ना 10 फीट 6 इंच। अच्छा, ये तो वही डिजाइन है। हाँ, 10 फीट 6 इंच की हाइट है। शाहजहां के टाइम पे पूरा ये गोल्ड का हुआ करता था सारा ये। अच्छा। शाहजहां ऊपर लगा ना जितना भी, शाहजहां के टाइम पे सारा गोल्ड का हुआ करता था। आप लोगों ने सुना होगा जो ब्रिटिश हुकूमत आई थी अपने भारत में, अंग्रेजों की हुकूमत आई थी, कहते हैं ना अंग्रेजों ने हमारा देश लूटा, तो सबसे पहले ताजमहल से सोना सारा उखाड़ के लेगा। आपको मीनार के ऊपर दिख रहा है, छोटा छोटा जितना भी दिख रहा है ना, सारा गोल्ड का हुआ करता था। छोटा छोटा जो बड़ा लगा हुआ है, ये चांद वगैरह सारा गोल्ड का था। ये सारा सोना उखाड़ के इसमें पीतल का लगा गए। जैसे कितना अंग्रेजों ने दूसरे हमारा देश लूटा, तो सारा सोना लूट के लेगा यहाँ से सारे। तो ईशांत भाई हमें बता रहे हैं और पूरी नॉलेज दे रहे हैं इस वीडियो में, और ध्यान से इस वीडियो को देखना और
सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। वीडियो अच्छे लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना। कमेंट में ये भी बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी, या कमेंट में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो इस वीडियो के बारे में। बाकी अपनी तरफ से ईशांत भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं और एक एक चीज़ आपको बारीकी से बताई है इन्होंने, और आगे और बताने जा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या इसको बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग होते हैं ना, वो उसके पत्तों को डैमेज कर देते हैं, उसको उखाड़ लेते हैं, तो आपको डैमेज दिखाई दे रहा, आगे से दिखाई दे रहा है, वो डैमेज चीज़ दिखाई दे रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया ताकि आगे को उसको और नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको बेरिंग ला के बंद कर दिया है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आज से 400 साल पहले की कारीगरी, जो शाहजहाँ की जो पहले कारीगरी द्वारा करी गई वर्करों के द्वारा। ये यहाँ से लेके स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है इसका। पूरा सिंगल पीस के अंदर शाहजहाँ के टाइम पे इसके अंदर डिजाइन निकाला गया है। इतना बड़ा पत्थर के अंदर कोई भी इसके अंदर जॉइंट नहीं है। सिंगल पीस के अंदर इसके अंदर डिजाइन निकाला है, 1 2 3 4 5 डिजाइन निकाला है, वो भी सिंगल पीस। ये हैंडवर्क द्वारा काम करा गया है, इनके द्वारा छेने तोड़ से बनाया गया है। ये वाला गेट है ना, एग्जिट गेट है, इसको बोलते हैं सोल्जर गेट। शाहजहाँ के जो सोल्जर थे ना, सैनिक, वो इसी गेट से आया जाया करते थे। और उसके देखिए आप इसका हाइट कितना कम है, आगे देखिए आगे हाइट कब तक कम है। पहले के जो लोग होते थे बहुत 8-8 9 फुट का हाइट होती थी पहले के लोगों की। लंबे चौड़े होते थे। तो हाँ, पहले लंबे चौड़े होते थे। शाहजहाँ के सोल्जर से आते थे ना, तो उसकी हाइट इसलिए कम करी गई है, जैसे कोई अंदर एंट्री करेगा तो सर झुका के जाएगा और शाहजहाँ को सलाम अदा पेश करते हुए जाएगा। अच्छा, इसलिए इसकी हाइट कम रखी गई है। आपको देखिए आपके हाइट से भी थोड़ा सा ऊपर बैठेगा, यानी जो भी जाएगा झुक के जाएगा। हाँ, झुक कर जाएगा। आपके हाइट से भी अपना इतना ऊपर होगा। आप इधर से देखिए, इधर से लेके आइए। हम भी बैठे 5 फुट 3 फुट की हाइट है। आपका हाइट से भी थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा। देखो पहले के जो लोग होते थे वो हाइट भी बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, हाइट भी ज़्यादा होते थे। प्लस अंदर जाएगा कोई बंदा एंट्री करेगा तो सर झुका कर जाएगा, शाहजहाँ को सलाम अदा पेश करते जाएगा। इसके लिए इसके गेट का हाइट कम रखा गया है। इसको बोलते हैं सोल्जर गेट, सैनिक गेट। इसी से एग्जिट होता था, इधर से एंट्री होता था। सेम ऐसी गेट इस बनवा जो शाहजहाँ के जो वर्कर थे, जिन लोगों ने ताजमहल बनाया, सेम उसके जो मेन गेट है ना, उसके बगल में सेम ऐसी गेट बना हुआ जो उसके लिए वर्करों के लिए ऐसी गेट। वो वर्कर जो काम करने जाते थे अंदर के लिए, उसी से जाते थे, उसी से आते थे। ऐसे बिल्कुल हाइट बना हुआ इसका। और जो मेन गेट है आपको बड़ा वाला, शाहजहाँ का जो गेस्ट था, बड़ा जो गोयल गेस्ट वगैरह आते थे, वो मेन गेट से, बड़े वाले गेट से, जहाँ से हमने एंट्री करी थी ना, बड़े वाले गेट से, वहाँ से वो एंट्री करते थे, वहाँ से एग्जिट करते थे वो लोग। ओके, तो इसीलिए उसको सोल्जर गेट बनाया, उसको वर्कर कॉलोनी गेट बनाया, और मेन वाला जो गेट है उसको गेस्ट बनाया, जो गेस्टों के लिए मेहमान के लिए बनाया। 3 गेट है इसके अंदर। आपने ये गेट देखा, वर्कर वाला अभी दिखाऊंगा अभी दिखना, और ये मेन गेट हमने एंट्री करी थी हमने। 3 गेट थे। ओके, वर्कर वाला तो बाहर ही है ना, वो तो कौन सा वाला? जो वर्कर का, वर्कर वाला तो पूरा, वर्कर वाला तो सामने वाला भी तो बाहर आ गया ना। हाँ, बाहर आ गए। लेकिन अंदर एंट्री करने के लिए, ताजमहल के अंदर एंट्री करने के लिए वर्कर के लिए ऐसा गेट बनाया है छोटा। ओके, जैसा कि सोल्जर वाला गेट है, सेम ऐसे बगल में बना हुआ है गेट के जैसे, जस्ट उसके बगल में बना हुआ है वर्कर गेट। वो अंदर वो लेबर कॉलोनी कहते हैं, जहाँ से वो इसी जगह पर रहा करते थे। इसी कॉलोनी बनी हुई है उन लोगों की, जहाँ से ताजमहल बनाया जिन लोगों ने, वो इसी यहाँ पर सारी कॉलोनी वगैरह उनकी बनी हुई है, उसको बोलते हैं वर्कर कॉलोनी गेट, लेबर कॉलोनी गेट। आज भी उनकी जनरेशन जिंदा है, आज भी जिन लोगों ने ताजमहल बनाया है ना, आज भी उनकी जनरेशन जिंदा है, वो भी इसी कॉलोनी में रहते हैं। उसको लेबर कॉलोनी गेट बोला जाता है। ठीक है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। जब एक बार निकल के फिर अंदर नहीं आ सकते। यहीं मैं ख़त्म करता हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अब ठीक नहीं है और आगे मैं नहीं घूम सकता। अब मैं यहाँ से रवाना हुआ घर के लिए, मैं निकलता हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए मुझसे जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब करना। ओके गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये पेटा जो है सर आगरा का बेस्ट पेटा है, प्राचीन का ब्रांड है। प्राचीन जो है 1926 से लोग पेटा बना रहे हैं। ओके, आगरा में जो सबसे पहले पेटा बनाया था तो प्राचीन वालों ने बनाया था। इनके फादर का नाम था लेट गोकुल चंद। उन्होंने आगरा में सबसे पहले पेटा बनाया था। तो ऐसा ये कलर जैसे कैसा है? ये कलर इसलिए है सर क्योंकि इसमें फ्लेवर दिया जाता है। जैसा आप कलर देख रहे हैं उसी फ्लेवर में मिलेगा। जैसे कि ऑरेंज है ना, तो ऑरेंज फ्लेवर है। मैंगो देते हैं, मैंगो अल्फांसो विद सैफरन है। ये जो स्ट्रॉबेरी पेटा है, इसी तरीके से सारे वेराइटी के हमारे पास आपको पेटे मिलेंगे। अच्छा। तो खाने में स्वाद अच्छा तो यानी ये है कि खाने के बाद ये तारीफ तो होगी ना। आप हालचाल खा के देखिए। हमारे ये सबसे खास बात है कि हम लोग पेटे को टेस्ट कराते हैं तब पेटा सेल करते हैं। आप खा के देखिए, क्योंकि जब तक आपने पेटा टेस्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे गेस करेंगे उसको कि ये अच्छा है या बेकार है। ये मेडिसिन का भी काम करता है पेटा, ये वाला दिमाग के लिए और पेट के लिए बहुत फायदेमंद रहता, ठंडा रहता, कूल रहता। ये डुप्लीकेट पेटा नहीं।